आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड जो भी एग्जांपल्स हैं एकदम बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। सबसे पहली चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए परमाणु की संख्या हमें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए कोई तत्व है और यहाँ पे लिख दे 2, तो ए के परमाणु की संख्या हो गई 2। अगर यहाँ पे हम लिख दें दूसरा कंडीशन में A2 और यहाँ पे लिख दे 2, 3, तो इस समय क्या करते हैं, अगर ए के परमाणु की संख्या पूछेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ए की परमाणु की संख्या यहाँ पे थी 2 और यहाँ पे परमाणु की संख्या हो गई 3 दूनी 6। समझ आ रहा है। अगर इसी को हम ऐसे दे दे ए एक तत्व है, बी एक तत्व है और यहाँ पे लिख दे 2, इसका मतलब ये है कि ए के परमाणु की संख्या 2 और बी की परमाणु की संख्या भी 2 होती है। उसी तरीके से हम कह दें कि 2 × AB 2 ऐसे, तो ए की परमाणु की संख्या ये जो 2 है इस ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। इस स्थिति में ए की परमाणु की संख्या हो जाएगी 2, लेकिन बी की जब परमाणु निकालेंगे तो यहाँ पे बी है 2 और ये 2 दोनों हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, यानी बी की परमाणु की संख्या हो जाएगी 2 × 2 = 4। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको याद करके रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इसमें देख सकते हैं Na सोडियम है। कैसे पहचानेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई तत्व का परमाणु का संकेत जो होता है अगर केवल N रहे तो यह एक तत्व है और इसके साथ एक स्मॉल लगा दे तो भी यह एक ही तत्व है, लेकिन अगर ऐसे दे दे N और A दे दे तो ये 2 अलग अलग तत्व हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए Na है तो ये एक तत्व है, S और O दोनों कैपिटल लेटर में है तो S एक तत्व है और O एक तत्व है। यहाँ पे देखेंगे Ba तो बेरियम होता है तो बेरियम का संकेत Ba, तो यहाँ पे हो जाएगा Ba, यानी ये एक तत्व हो जाएगा। Cl2 ये एक तत्व हो जाएगा क्योंकि C कैपिटल है L स्मॉल है। कुल मिला कि एक बात याद रखना है, किसी भी तत्व का संकेत जो होता है वह हमेशा उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। अगर वो एक ही लेटर का है तो एक ही कैपिटल होगा। एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का H होता है संकेत तो ये कैपिटल लेटर ही। लेकिन अगर 2 तत्व, जैसे एक तत्व का संकेत है जिसमें 2 लेटर है, जैसे सोडियम का संकेत है तो इसमें 2 लेटर है, तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। कुल मिला के एक बात आपको जानना है, या तो आपको परमाणु का संकेत और उसका नाम पता होना चाहिए और नहीं तो आप लोग इस तरीके का यूज करके आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप परमाणु की संख्या नहीं ज्ञात प्रोग्राम में तब तक आप किसी भी तरीके के समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2, सल्फर का कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 परमाणु, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना परमाणु, 4 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, Cl क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु। हमको उम्मीद है ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सब तो आपको आसान है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का 1 परमाणु, Ca कैल्शियम होता है 1 परमाणु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर में। तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ठीक है। तब हम लोग आते हैं बैलेंस पे। बैलेंस में क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो सब्सटेंस भाग लेता है, जैसे ये रासायनिक समीकरण है तो इसमें लेफ्ट का एरो मार्क के लेफ्ट वाला एक होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रिएक्टेंट के परमाणु की संख्या और प्रोडक्ट के परमाणु की संख्या अगर हम आपस में बराबर कर दें तो वो केमिकल इक्वेशन जो होता है बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 नंबर में Fe होता है आयरन, इसको छोड़ के आप इसको करिए पहले क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लोहा होता है Fe आयरन होता है, तो आयरन की परमाणु की संख्या है 1 और यहाँ पे आयरन की परमाणु की संख्या है 3। कभी भी ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर A कोई तत्व है तो हमेशा इसके कोफिशिएंट में गुणा किया जाता है। यहाँ पे कोई भी अंक हम बाहर से ऐड नहीं कर सकते, तो कभी भी जोड़ेंगे तो इसके पहले जोड़ेंगे। तो लोहा की परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लोहे की परमाणु की संख्या 3 है, तो 3 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब बच गई हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑलरेडी ये संतुलित है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 4, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। लेकिन ये सारा काम कर लेंगे, एक बार लास्ट में हम फिर से चेक कर लेंगे कोई अनबैलेंस तो नहीं हो गया। लोहा की परमाणु की संख्या 3, यहाँ भी लोहे की परमाणु की संख्या 3।
हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगा। वैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था गुणा करके, उस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या केवल 2 है, तो यहाँ पे भी अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 4 दूनी 8। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन है केवल 4, ऑक्सीजन है केवल 4, यानी ये वाला रिएक्शन हमारा संतुलित हो गया। नहीं समझ में है तो एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका है, यहाँ पे लगाएंगे हम, तो 2 लगा दिए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या हमें 6 करनी है, तो यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ पे 3 लगा दे तो हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन 2 3 6, ये भी बैलेंस हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे तो 2 लगा नहीं सकते हम, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे, देखने मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 पर मंगल लगा देंगे, चेक करके देखेंगे, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी। समझ आ रहा होगा आई होप। अब इसको देख सकते हैं आप लोग, कैल्शियम की परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ भी कैल्शियम की परमाणु की संख्या 1 है, यानी कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है और एक ये 4 है, संतुलित है यहाँ पे। अब बचिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या है 2, कार्बन की परमाणु की संख्या 1, यहाँ भी कार्बन की परमाणु की संख्या 1, यानी ऑलरेडी संतुलित समीकरण है, इसको हमें किसी भी तरीके से संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब जिसको हम लोग छोड़े थे उस पे आते हैं, जैसे ये आयरन है, लोहा के परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पे लोहे की परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे आसानी से। लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 है, तो 2 में हम 3, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे 2 होता है वहाँ 3 कर देते हैं, जहाँ 3 है वहाँ पे 2 कर देते हैं। दैट मीन्स इधर 3 है तो इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर 2 है तो इधर 3 से गुणा करेंगे, और एक बार चेक कर लेंगे। लोहा है 2, लोहा है 2 दूनी 4, तो इस 2 को हम लगाए थे तो इसको हम लोग पहले 4 कर देंगे। लोहे की संख्या 4, लोहे की संख्या 4, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ये भी हमारा हो गया बैलेंस। अब ये थोड़ा सा देखते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम की परमाणु की संख्या है 2, यहाँ पे सोडियम की परमाणु की संख्या है 1, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो Na2 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हम लगा नहीं सकते हैं। सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4, बेरियम की संख्या 1, बेरियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, और क्लोरीन की संख्या यहाँ दिख रहा है 1, लेकिन अभी बताए थे कि ये 2 जो है इसके लिए भी आएगा और ये इसके लिए भी आएगा, तो ये भी हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस के लिए हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, इसको आप लोग बना लेंगे घर से, जो भी आपको फंसेगा उसका नंबर जो है आप कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, तो आने वाला जो वीडियो सेशन है उसमें हम उसको बता देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे, इस चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से कर लीजिए। और इसका एक शॉर्ट्स वीडियो भी आने वाला है जिसमें एकदम बिना मतलब 1 सेकेंड के अंदर इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसका अपलोड करेंगे, तो वो 2 से 3 दिनों में अपलोड हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, हैव ए ग्रेट डे।